हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों का परसेंटेज खत्म हो चुका था पिछली क्लास में, और आज से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। जिस नेक्स्ट चैप्टर का हमारा नाम होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। तो आप ही डाल लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, वो तो खत्म हो, मतलब उसके तो हो गए क्वेश्चन जितने थे टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आज से मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो समझेंगे कि मिक्सचर होता क्या है ना। इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के, परसेंटेज के भी क्वेश्चन, और मतलब जितने बस होते हैं तो हम लोग मिक्सचर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे अभी तक कोई भी क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व हो जाता था या फिर परसेंटेज से, इसी तरह अब मिक्सचर को भी लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझेंगे मिक्सचर होता क्या है। तो डालेंगे टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन एलिगेशन जैसे मान लीजिए दिया है मूल, किसी वस्तु का मूल दिया है, ठीक है ना। मूल दिया है, या फिर मान लीजिए x दिया है, यहाँ y दिया, ये मूल दे दिया 2, ये प्रारंभिक हो गया, अंतिम मूल हो गया, ठीक है। अब अगर दे दे कि यहाँ जो आया करता है बीच में, तो ये कौन सा होता है, औसत मूल। औसत मूल, ठीक है ना। ये थोड़ा समझिएगा मिक्सचर होता क्या है। औसत मूल, ये तो मूल हो गया, अरे औसत मूल हो गया, ठीक। अब जो यहाँ से रेशियो बना करता है, मान लीजिए यहाँ x माइनस वाई, कुछ भी रेशियो अगर बनना है, y माइनस एक्स या फिर x रेशियो y, कुछ भी अगर रेशियो बना है, तो ये क्या होता है, उस वस्तु की क्वांटिटी होती है ना। मतलब किलोग्राम में कि वो वस्तु कितनी थी, किलोग्राम या ग्राम जिसमें दिया हो, यह क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, ठीक। तो मिक्सचर क्या होता है कि मूल दिया रहेगा, फिर उसका हम लोग औसत मूल्य निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ औसत मूल्य के बाद उसका रेशियो निकालेंगे, फिर यहाँ रेशियो में हमको क्वांटिटी पता चलती है कितने किलोग्राम वस्तु है, फिर उसके हिसाब से हम लोग टोटल में कि दिया रहेगा कितने किलोग्राम है, तो टोटल में से इनके अलग अलग मान निकालेंगे, वही से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन से अभी इसको समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन से हम लोग क्लियर समझेंगे कि मिक्सचर एलिगेशन की मेथड हम लोग लगाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, ठीक है ना। कोई व्यापारी है, वो शक्कर कितनी खरीदता है, 560 किलोग्राम, और उसमें से वो, जिसमें से एक प्रकार की, मतलब दो प्रकार की उसमें शक्कर है, तो एक प्रकार की शक्कर का मूल्य 21 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की शक्कर का मूल्य 29 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना। दो प्रकार की शक्कर थी, एक का 29 रुपए था और एक का 21 रुपए था किलोग्राम में। तो बोल रहा कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने रुपए किलोग्राम बेच रहा है, 25 रुपए किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि 21 रुपए किलोग्राम और 29 रुपए किलोग्राम की शक्कर का अलग अलग मतलब कितने कितने केजी खरीदा गया था, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा अपने क्वेश्चन की ओर, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। दिया था एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदा था, जिसमें से एक 21 रुपए किलोग्राम थी और एक 29 रुपए किलोग्राम। फिर दोनों को मिलाकर वो कितने रुपए बेचा था, 25 रुपए केजी में बेचा था, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, एक शक्कर था कितने रुपए किलोग्राम, 21 रुपए, ठीक है ना। कितने का था, 21 रुपए, 21 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति केजी, और एक था 29 रुपए प्रति किलोग्राम, 29 रुपए प्रति केजी, ठीक है ना। 29 रुपए प्रति केजी। अब बोल रहा कि दोनों को मिला के कितने रुपए बेचा था। हम लोग जो दोनों को मिला के, ठीक है ना, जो इकट्ठा दोनों का होता है, रेशियो में बताया था ना, यहाँ औसत रखा जाता है, वही रेशियो होता है, मतलब औसत होता है। तो कितने रुपए बेच रहा है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा। तो बोल रहा है कि 560 कितना था, है ना, 560 ही था, कितने किलोग्राम शक्कर थी, 560 किलोग्राम। 560 किलोग्राम में बोल रहा है 29 रुपए किलोग्राम की कितनी शक्कर थी, उसकी मात्रा, और 21 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर की कितनी मात्रा थी टोटल में, ठीक है ना।
560 किलो में कितने का हिस्सा 29 रुपए किलोग्राम में बेचा था, कितने का 21 रुपए में खरीदा था यहाँ, ठीक है ना। बेचा तो इतने में 25 में, तो यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी, यहाँ हमेशा एक संख्या, औसत से एक संख्या छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। जब कभी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, मेथड मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो एक चीज ध्यान में रखना होता है कि 31 रुपए और 29 रुपए, ठीक है ना। तो जो औसत मूल्य होगा हमारा वो एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। मतलब 29 से छोटा और 21 से बड़ा है, देखिए है ना, तभी लगेगी हमारा एलिगेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि 29 रुपए और 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकालेंगे 29 माइनस 25, ठीक। ये वाली संख्या इसमें माइनस होगी और इसमें से 25, मतलब बड़ी वाली में छोटी वाली माइनस कर देना, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 21, ये रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी, ठीक। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4 अनुपात, इधर भी 4 बचा, रेशियो कितना है 4 अनुपात 4 का, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो कितने का रेशियो आएगा, 1 अनुपात 1। अब हमको दिया है क्वांटिटी, कितनी दी है, 560 किलोग्राम दी है ना, 560 किलोग्राम। तो 560 किलोग्राम तो दोनों का दिया था, दोनों का दिया था, ठीक है ना। तो ये दोनों दो हो गए ना, 1 अनुपात 1, मतलब दोनों का एक एक अनुपात, एक रेशियो इसका एक रेशियो, तो दोनों के मिला के 2 हो गए। और 2 किसके बराबर है, 560 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 1 की वैल्यू, तो 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 जीरो, यानी कितना आया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 जीरो, 280 किलोग्राम। 1 की वैल्यू जब 280 किलोग्राम आ गई तो वो उसने पूछा है कि 21 रुपए प्रति किलोग्राम की 29 रुपए, दोनों का पूछ लिया कि 21 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी मात्रा थी और 29 रुपए की किलोग्राम की कितनी मात्रा थी। तो क्या करेंगे कि 21 रुपए का कितना रेशियो आया था, एक रेशियो दोनों का आता है, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 का गुणा, 1 का मान ही 280 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 किलोग्राम, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 किलोग्राम। मतलब कि आंसर कितना आ गया, 280। हमारा आंसर कौन सा होगा, 280 किलोग्राम का, ठीक है ना। समझिएगा कि देखिए टोटल तो क्वांटिटी हमको कितनी दी है, 560, और एक को खरीदा था उसने 21 रुपए किलोग्राम से और एक को 29 रुपए किलोग्राम से, एवरेज में उसने बेचा था 25 रुपए किलोग्राम। उसने पूछ रहा है कि जो 21 रुपए किलोग्राम और 29 रुपए किलोग्राम में कितने कितने किलोग्राम खरीदा था इतने रुपए में, तो कितने कितने खरीदा था, 280 किलोग्राम, 280 किलोग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा आपने, है ना, स्क्रीन में देखिएगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकानदार 700 किलोग्राम शक्कर बेचता है, कितने किलोग्राम शक्कर बेचता है, 700 किलोग्राम शक्कर बेच रहा है। इसमें से कुछ भाग वह 14 के लाभ पर और शेष भाग 19 के लाभ पर बेचता है। उसने क्या बोला कि कुछ भाग 14 रुपए के लाभ में, मतलब कि यहाँ लिखेंगे कुछ भाग 14 के लाभ से और कुछ भाग 19 के लाभ से, ठीक है ना। समझ लीजिएगा कि लाभ लिखा है, और बोल रहा है कि एवरेज, मतलब उसने कुल मिला के, मतलब कि कुछ तो 14 के हिसाब से बेचा, कुछ 19 के हिसाब से, ओवरऑल उसको कितने का लाभ हुआ, ओवरऑल कितने का हुआ उसको 15 रुपए का, है ना, 16 रुपए का। उसने कुल 16 रुपए का लाभ कितना दिया क्वेश्चन में, 16 रुपए। तो ओवरऑल कितने का लाभ हुआ उसको, 16 रुपए का। अब यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। पहले मैं बता था कि बड़ी वाली में छोटी माइनस होगी, ठीक है ना। एक सिद्धांत रखिएगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर की यहाँ एकदम अपने माइंड में रखिएगा कि जब एलिगेशन लगाएंगे तो चाहे ऊपर की संख्या बड़ी हो चाहे बीच वाली संख्या बड़ी हो, हमको क्या करना है, बड़ी वाली में ही छोटी वाली को माइनस करना, चाहे नीचे की बड़ी हो चाहे ऊपर की बड़ी हो, ठीक है ना। बड़ी वाली से ही छोटी को माइनस करना होता है। तो 19 में, अब यहाँ अलग से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन नीचे 19 में 16 को माइनस किए, माइंड में करना है इसको, ठीक है ना, मन में अपने। 19 में तो कितना आ गया, 3 आ गया। इधर 14 में 16 में 14 माइनस किए तो 2 आ गया, मतलब इसका रेशियो कितना आया, 3:2। कितने का है रेशियो, 3:2। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इतने का लाभ हो, तो 14% के लाभ पर वो कितनी शक्कर खरीदा था, मतलब बेचा था, बेच ना रहा, खरीदा तो नहीं। तो पूछ रहा 14 रुपए किलोग्राम में वो कितनी शक्कर बेचा था। टोटल शक्कर कितनी दी हुई थी, कितने किलोग्राम टोटल शक्कर थी, कितनी, 700 किलोग्राम।
तो 3 2 5, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रेशियो होगा दोनों का। अब इन दोनों के बराबर कितना है, 700 किलोग्राम। तो यहाँ से 5 है ना, दोनों बराबर, ये दोनों को प्लस करेंगे, मतलब वैल्यू कितनी हो गई टोटल 5। अब 5 किसके बराबर दिया है, 700 किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ से 1 kg का मान निकालेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20 और 0, यानी कि 1 बराबर 140। तो उसने किसकी वैल्यू पूछा है, 14 किलोग्राम की। तो 14 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मतलब कि यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुणे 140, यानी कि 14 दूनी 28, 14 3 42, 420 किलोग्राम। मतलब कि 14 रुपए की दर से वो कितने किलोग्राम शक्कर खरीदा था, शक्कर ही खरीदा था ना, हाँ 400, मतलब बेचा था 420 केजी। तो 14 रुपए किलोग्राम से कितनी शक्कर बेचा, 420 किलोग्राम। तो बताइए समझ में आया ये चीज, एक बार और समझिएगा। तो उसने दिया था कितना, एक था 14 रुपए किलोग्राम से बेचा था, और कुछ शक्कर 19 रुपए की। ओवरऑल उसने 16 रुपए किलोग्राम की दर से उसको लाभ मिला। अब बोल रहा है कि 14 रुपए किलोग्राम की दर से उसने कितनी शक्कर बेची थी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आएगा, ठीक है। अब 3 2 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी है, 5 की वैल्यू 700 दी है। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, 140, ठीक है ना, ये माइनस होगा। तो अब बोला कि 14 रुपए की दर से इसका रेशियो कितना दिया, 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 140, यानी कि 14 दूनी 14 3 42, 420 किलोग्राम शक्कर उसने 14 रुपए की दर से 420 किलोग्राम शक्कर बेची थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में अच्छे से आईपी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना, स्क्रीन में देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन कि एक व्यापारी 17 रुपए किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है, चाय खरीदता है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय खरीदता है, और तथा दूसरी चाय 22 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों मिलाकर वह 24 रुपए किलोग्राम की दर से बेच देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो बोल रहा है कि उन दोनों का रेशियो कितना था, मतलब कितने का, 70 रुपए और 22 रुपए का रेशियो कितना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब उनमें डायरेक्ट हमको पूछ रहा था कि क्वांटिटी बताइए कि इतने, फर्स्ट वाले की कितने किलोग्राम थी, सेकंड वाले की। तो हम लोगों ने रेशियो निकाला, रेशियो से टोटल का मान निकाल दिया, मान से आ गई अपना मान, है ना, क्वांटिटी आ गई कितने किलोग्राम, रेशियो मल्टीप्लाई करके। इसमें थोड़ा सा ये दिया है कि पूछ रहा है, रेशियो ही पूछ रहा है, कितने रेशियो में, उन दोनों का रेशियो क्या था, कि एक 17 रुपए और एक 22 रुपए की दर से जो चाय खरीदते उनका रेशियो। तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ, 24 का। तो मतलब 24 रुपए में बेचता है और 20 रुपए का लाभ। तो सबसे पहले हम लोग औसत एवरेज पहले यहां लिखेंगे, एक 17 रुपए 17 प्रति केजी की दर से खरीदता है, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। समझ जाएंगे कि एक 17 है और एक 22 है, 22 ही है ना, ठीक। अब दिया है 24 रुपए की दर से वो बेच देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है। जब 24 रुपए की दर से वो बेचा है, अब 20% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो हम लोग यहाँ एवरेज मूल्य में 24 नहीं लिखेंगे, ताकि उसमें हमको क्या दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। तो हम लोग प्रॉफिट को निकाल के, प्रॉफिट निकालने के बाद कि कितने रुपए की दर से उसने बेचा था, प्रॉफिट को हटा के तब यहाँ रखेंगे इनका एवरेज मूल्य, ठीक है ना, कितने में बेचा गया था। तो पहले यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट दिया था ना, कितने रुपए दिया था, 24 रुपए की दर से बेचा था। अब प्रॉफिट कितने का था, 20 रुपए का था। तो 20 रुपए का था, मतलब 120 का प्रॉफिट था, कितने में, 100 में। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कितना, यानी 20 रुपए प्रति केजी। जब उसने 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा होगा तब उसे 24 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। मतलब कि 24 रुपए, जब उसने यहाँ दोनों को कितने रुपए की दर से बेचा होगा, 20 रुपए प्रति केजी की दर से, तब उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब ये हमारा एवरेज मूल्य हो गया, मतलब दोनों का एवरेज मूल्य की कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसने बेचा होगा। ये चीज समझ में आई कि ये क्यों किया गया है यहाँ पास। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था कि एक को 17 रुपए की दर से बेचा गया और एक को 24 की दर से। आप दोनों में मिला के 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया गया, 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तब उसको 20 रुपए का लाभ होता है। तो देखिए 20 रुपए का लाभ होता है ना, 24 रुपए की दर से बेचता है। अब यहाँ एवरेज मूल्य हमको प्रॉफिट को हटा के निकालना है कि मतलब कितने रुपए की दर से बेचा होगा वो, एग्जैक्ट लाभ, मतलब लाभ भी मिला के कितने रुपए की दर से बेचा होगा।
जब प्रॉफिट हो रहा है उसको तो लाभ भी मिला लेंगे उसमें। तो यहाँ से देखेंगे कि 24 रुपए तो ऑलरेडी था, ठीक है ना, इतनी दर से बेचता है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसमें 120 का, ठीक, और किसमें हो रहा है 100 से, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 20 रुपए प्रति केजी, प्रति रुपए केजी, तो यहाँ 20 रुपए आ गया। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे इसका, बस हमसे रेशियो बस तो पूछा है इसका, तो यहाँ 2 आ गया, 22 में 20 गए और 20 में 7 गए 3, 17 गए 3, यानी रेशियो कितना आ रहा है 2:3। हमारा क्वेश्चन मतलब आंसर क्या होगा 2:3 का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ ये कैसे हुआ, फिर यहाँ कैसे ये रेशियो आया, ठीक है। आई होप की समझ में आ गई होगी, इजी था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर अपने मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यापारी क्या कर रहा है, एक व्यापारी 2 प्रकार की शक्कर खरीदता है, एक का मूल्य उसने 31 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और दूसरे का मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम, दोनों को मिलाकर वह 38.5 रुपए किलोग्राम की दर से बेच देता है। एक का मूल्य कितना है 31 और एक का मूल्य है 38 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखिए यहाँ एक का मूल्य कितना है 31 रुपए प्रति किलोग्राम और एक का मूल्य है कितना है 38, यानी कि 38 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक। अब बोल रहा है इसमें वो 38 रुपए किलोग्राम, दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए बेचा है 38.5 रुपए की दर से, वो रुपए प्रति केजी की दर से बेचा है, ठीक। इसमें भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ये वाला सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन करके आया, सेम वही क्वेश्चन, वही लॉजिक से लगेगा। अब यहाँ समझिएगा, एक को उसने क्या कर रहा है 31 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 31 किलोग्राम की दर से उसने क्या किया, एक व्यापारी 2 प्रकार की शक्कर खरीदता है, एक को उसने 31 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे को 38 रुपए प्रति किलोग्राम, दोनों को मिलाकर उसने इतने पर बेचता, मतलब एक को 31 रुपए की दर से और एक को 38 रुपए, दोनों को मिलाकर उसने 38.5 किलोग्राम की दर से बेच देता। तो बता, और बेचने के बाद उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे कि कितने में बेचा रहा होगा तब 10 का प्रॉफिट आ रहा है ना, जितने का बेचा होगा वही वाला मूल्य हमारा एवरेज मूल्य होगा कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेचा होगा तब 10% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से वही वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट जो अभी हम लोग करके आए हैं पिछला, कि 38.5 है, ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 से ज्यादा, यानी 110 गुणे 100, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा 1 2, ये 2 0 गए, यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 23 33 5 11 25 55, यानी 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने क्या किया होगा एवरेज मूल्य बेचा होगा दोनों को, तो कितना आएगा 35 रुपए, ठीक है ना, बीच में कितना आ रहा मान 35। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो 38 में 35 गए 3 और 35 में 31 गए 4, मतलब रेशियो कितने का आ गया 3:4, इसका रेशियो कितना है 3:4। तो समझ में आ गया, सेम पिछले क्वेश्चन का लॉजिक लग रहा है इसमें, बस थोड़ी सी संख्याएं बस चेंज है इसमें। एक को 31 रुपए और 38 रुपए, ओवरऑल उसने 38.5 रुपए की दर से बेच रहा है, जिसमें उसको 10 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसलिए हम लोग यहाँ से प्रॉफिट के बाद का मूल्य निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट के पहले का, कि बेचा कितने में होगा तब तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ तो एवरेज मूल्य चाहिए हमको, यह प्रॉफिट सही तो ना सही, इसलिए हम लोग प्रॉफिट को यहाँ से मतलब ये निकालते हैं कि कितने रुपए किलोग्राम की दर से बेचा होगा तब 10 का प्रॉफिट आता है, तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फिर ओवरऑल बेचा होगा उसने 35 रुपए की दर से, यहाँ से हम लोग निकाले, फिर तो उसका रेशियो कितना आ गया 3:4, ठीक है ना। आई होप ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग का 5th क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना, मिक्सर और एलिगेशन का। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है ये वाला, सोना पानी से 19 गुना अधिक भारी है, सोना पानी से कितना 19 गुना अधिक भारी है, और तांबा पानी से 9 गुना अधिक भारी है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाला मिश्रण पानी से 15 गुना अधिक भारी हो। फिर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि रेशियो, कितना रेशियो में मिलाया जाए कि वो मतलब जितने कितने का भारी हो जाए।
15 गुना अधिक भारी हो जाए। मतलब एक को मिला रहा है उसने मतलब सोना पानी से 19 गुना अधिक भारी है और तांबा पानी से 9 गुना अधिक भारी है। मतलब एक तरफ हो जाएगा 19 और एक तरफ हो जाएगा 9। अब बोल रहा है कि ओवरऑल कितने गुना भारी करने के लिए बोल रहा है उसने, 15 गुना क्या हो जाए, ओवरऑल भारी हो जाए। तो बस इसमें रेशियो पूछा तो डायरेक्ट कर देंगे और कुछ दिया ही नहीं है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें घटाएंगे 15 में 9 तो कितना आएगा 6 और इधर आएगा कितना 4। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो अभी कट रहा है तो काट देते हैं 3:2। कितना आ गया 3:2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, है ना। क्या था कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, यही ना, सोना पानी से 19 गुना भारी और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ये सोना था और ये तांबा था, ठीक। ये सोना था, ये तांबा था। बोल रहा कि ओवरऑल अगर दोनों को मिला, कितने के रेशियो में दोनों को मिला दिया जाए कि ओवरऑल वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए, तो कितने के रेशियो से 3:2 से। ये ओवरऑल दे दिया, मतलब कि एवरेज का दे दिया हमको, है ना, एवरेज मोल दे दिया कि एवरेज भार दे दिया। बस यार सब लोग रेशियो निकाल लिए, बड़ी वाले में छोटी माइनस कर दिए, बड़ी वाले में छोटी माइनस कर दिए। बस रेशियो का 6:4 का माइनस एक बार और कट रहा तो 2 से तो कर दिए, 3:2 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, दिख रहा है ना अच्छे से, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों का छठवां आज का कितना 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से। क्या था कि एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है जिसमें 36% एल्कोहल और इसमें दूसरे प्रकार की शराब में शराब की कुछ मात्रा डाल दी जाती है तो 21% एल्कोहल, मतलब कि शराब की मात्रा में 36% एल्कोहल था, दूसरे प्रकार की मात्रा डाल दी जाती है तो कितना एल्कोहल बचता है 21%। तो इस प्रकार जब शराब का नया मिश्रण बनता है तो ओवरऑल कितने का एल्कोहल, ओवरऑल कितना रहता है एल्कोहल, उसमें 26% एल्कोहल की मात्रा हो जाती है। तो उसने पूछा कि शराब की दूसरी मात्रा कितनी मिलाई गई थी उसमें, है ना, कितने परसेंट मिलाई गई थी। तो देखिएगा एक था कितना, एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा जिसमें 36% एल्कोहल था, है ना, ये 36% एल्कोहल था। और इसी 36 दूसरे प्रकार की शराब जब मिला दी गई तो 21% एल्कोहल बचा, कितना बचा 21%। अब ओवरऑल जब दोनों को मिला दिया गया तो कितना ओवरऑल बचा, ओवरऑल कितना बन गया एल्कोहल 26%। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका रेशियो, पहले सबसे पहले रेशियो निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5 रेशियो और यहाँ कितना आएगा 10, मतलब कि 1:2। अब बोल रहा है कि दूसरे प्रकार की मात्रा जो 21% है वो कितनी मिलाई गई थी, कितने परसेंट। तो यहाँ समझिएगा टोटल कितना हुआ, टोटल तो है 3, दोनों को मिला के 3 हुआ टोटल, ठीक है ना। अब हमको 2 की मात्रा निकालनी है, मतलब 21% की मात्रा निकालनी है दूसरे प्रकार की। तो क्या करेंगे 3 में 2 की मात्रा निकाल लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको क्या निकालना परसेंटेज, तो कितना आएगा यहाँ 200 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा 200 में 3 का भाग 2, तो 3 से काटेंगे 3 छंग 18, फिर 2 बचा 3 छंग 18, फिर इस तरह चलता रहेगा 66% तो कितनी मात्रा है एल्कोहल की 21%, जो 21% में मिलाएगी तो कितनी 66%। क्वेश्चन था अपना कि एल्कोहल की मात्रा 36% थी, ठीक है, और उसमें मिला जब कुछ दूसरी मात्रा मिला दी जाती 21%, मिला दी जाती है तो कितना बचता है एल्कोहल 21% दूसरी मात्रा मिलाने के बाद। अब ओवरऑल कितना उसमें एल्कोहल की मात्रा 26%, तो उसने पूछा कि जो 21% मात्रा मिलाई गई वो कितने प्रतिशत थी, ये सेकंड नंबर कितने प्रतिशत मिलाई गई थी। दोनों का रेशियो निकाले, टोटल तो 3 थी, ठीक है ना। अब 3 में सेकंड वाला मिलाई गई थी ना, मतलब 3 में 2 की वैल्यू हमको, है ना, सीधा हम लोग समझे कि 3 में 2 की वैल्यू हमको 2 का मान निकालना कि कितने प्रतिशत है। तो 3 में 2 का 100 से मल्टीप्लाई यानी कितने बोले तो
66 सही 66%, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को आज ये फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट टाइप था, यह चीज समझ में आ गई होगी। अब हम कल मिक्सर एंड एलिगेशन का ही सेकंड टाइप लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो उसको कवर करेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है यहाँ से। तो वीडियो कैसे लगी एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और है ना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।